इस आयत करीमा में मौजूद है जिसकी मैंने तिलावत की। और एक ही आयत हुजूर की आमद का तज़किरा नहीं करती, बल्कि पूरा कुरान अगर हम देखें तो मुख्तलिफ ज़ाविये से, मुख्तलिफ अवसाफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया है। कहीं परवरदिगार ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, और कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। दुनिया का हर इंसान एक सोच रखता है, और वो सोच ये है कि कोई मेरा ऐसा हो जो मुझे बहुत प्यार दे, कोई मेरा ऐसा हो जो मुसीबत में मेरी मदद करे, कोई मेरा ऐसा हो जिसे मेरी तकलीफ का एहसास हो, कोई मेरा ऐसा हो जो मेरे गम के मौके पर मुझे ढारस बंधाए। इंसान ऐसे इंसान की तलाश में लगा रहता है, और जब ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो उसका कनेक्शन उसके साथ स्ट्रांग हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले माँ बाप के रिश्ते को देख लीजिए। माँ और बाप दोनों का मकाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत अर्फ़ व आला रखा, और दोनों के हवाले से फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से पेश आओ, उसने सलूक। लेकिन जब दोनों की बात आती है और हम ये अच्छी तरीके से देखते हैं कि हमारा बाप बिस्तर छोड़ करके सुबह घर से निकलता है, रात तक मेहनत करता है, हमारा बाप पूरा महीना मेहनत और मशक्क़त के बाद जब उसे तनख्वाह मिलती है तो हमारी स्कूल की फ़ीस भरना, 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम करना, कपड़ों का इंतज़ाम करना, इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम करना, घर का इंतज़ाम करना, ये सारा काम अगर कोई करता हुआ नज़र आता है और ये सारी ज़रूरतें अगर कोई पूरी करता हुआ नज़र आता है तो वो बाप होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, माँ घर में है, 3 वक्त की रोटियाँ बनाकर खिलाती है, माँ है जो कपड़े धुल देती है, माँ है जो घर की साफ़ सफाई करती है, और फिर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो माँ आराम भी कर लेती है। लेकिन बेचारे बाप को तो आराम का मौका ही नहीं मिलता, वो सुबह जाता है तो रात को लौटता है। लेकिन वही बच्चा जिसके लिए घर का इंतजाम बाप कर रहा है, वही बच्चा जिसके लिबास का इंतजाम बाप कर रहा है, वही बच्चा जिसकी रोजी रोटी का इंतजाम बाप कर रहा है, वही बच्चा जिसकी पढ़ाई और फीस का इंतजाम बाप कर रहा है, लेकिन जब इसी बेटे के सर में दर्द होता है तो बच्चा अब्बा कहकर नहीं पुकारता, माँ माँ कहकर के पुकारता है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, जो बाप इतनी कुर्बानियां दे रहा है उसे नहीं याद कर रहा, और माँ को इतना याद क्यों कर रहा है? सर में दर्द हो तो ओह माँ, पेट में दर्द हो ओह माँ, माँ पर जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाता है। तो जवाब मिलेगा, जो प्यार और शफकत माँ की तरफ से बच्चे को मिलती है उसका मकाम कुछ और ही हुआ करता है। ये माँ ही है कि जब बेटा इस दुनिया में जन्म लेता है तो अपनी आगोश में बच्चे को सुलाती है, 2 साल तक उसे दूध पिलाती है, और बच्चे के सर में रात को दर्द होता है तो बाप सोया रहता है कि मुझे जॉब पे जाना है, लेकिन माँ रात भर अपने बच्चे के सर पर हाथ रख करके पढ़कर दम करती होती है, सर दबा रही होती है। इसलिए ये बच्चा जहाँ से शफ़क़तें ज़्यादा मिलती हैं उसी को ज़्यादा याद करता हुआ नजर आता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन यही माँ है जो अपने बच्चे के पीछे बेपनाह कुर्बानियाँ देती है, बेपनाह नींद खत्म करती है और मुसीबतों को झेलती है और अपने बच्चे को बड़ा करती है। लेकिन एक पीरियड ऐसा आता है जब उस बच्चे के जिस्म से रूह परवास कर जाती है और बच्चा इंतकाल कर जाता है, तो वही माँ होती है जो अपने बच्चे के जनाजे को उठाने की इजाज़त दे देती है। अब माँ जानती है कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी को लेकर जाने वाला जाएगा और उसको कब्र के अंदर उतार देगा, उसके ऊपर मनो मिट्टी रख दी जाएगी। अब उस बच्चे को जो कब्र के अंदर लेटेगा, न मैं वहाँ उसे पंखा कर सकती हूँ, न मैं वहाँ रोशनी कर सकती हूँ, न मैं वहाँ के कीड़े मकोड़े से बचा सकती हूँ, न वहाँ किसी तकलीफ से बचा सकती हूँ। माँ जानती है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, और माँ अपने बच्चे की डेड बॉडी को ले जाने की इजाज़त देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो माँ जिसने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की खैरात लुटाई, शफ़क़तों की खैरात लुटाई, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा, माँ कब्र तक नहीं पहुँचती, लेकिन कौन कब्र में आता है? आमिना का लाल कब्र में आ जाता है। मदीने के ताजदार आते हैं, रसूल आज़म के प्यार रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। इसीलिए फरमाया गया कि अगर सबसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफों का एहसास किसी को होता है तो एक माँ से भी ज्यादा किसी इंसान की तकलीफ का एहसास मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है। कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनीतुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना हुजूर पर कहना, उम्मती कहीं भी परेशानी के अंदर हो, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ अपनी उम्मत को तकलीफ में देख करके बढ़ जाया करती है, सरकार पर कहना गुजरती है। आइए मैं आपको बताऊं,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तकलीफ को नहीं देख सकते, अपनी उम्मत की परेशानी को नहीं देख सकते। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम। किसी का भी तर्जमा उठा करके देख लो तो आपको यही मिलेगा कि उम्मत का मशक्कत में पड़ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर गिना गुजरता है। आप एक हदीस को सुनिए और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों को महसूस कीजिए। अल्लाहु अकबर। एक बद्दू, एक देहाती रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ पेश किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब कोई हुजूर के पास आता, हुजूर उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, हुजूर उसे अता फरमाते। देहाती था, बद्दू था, किसी विलेज का रहने वाला था। आया, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ पेश किया। जब सरकार ने पेश किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा के प्रेजेंट के अंदर सरकार ने उस बद्दू से पूछा, क्या मैंने तेरे साथ कोई एहसान किया? कोई इस्लाम कबूल नहीं किया था, बद्दू था। उसने कहा, नहीं नहीं, आपने तो कोई एहसान मुझ पर नहीं किया। सरकार ने उस देहाती को बहुत कुछ दिया। और जब उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैंने तुझ पर कोई एहसान किया, उसने कहा, नहीं आपने तो कोई ऐसा नहीं किया। और बिल्कुल रूटली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने इनकार किया। सहाबा बर्दाश्त न कर सके, सहाबा ने सोचा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुल किया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती को लेकर, उस विलेज के रहने वाले को लेकर, जिसने हुजूर की अता के बावजूद भी इनकार किया था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उसे कमरे में चले गए, हुजरे में गए और हुजरे में ले जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत कुछ उसे अता किया। जब सरकार ने बहुत दिया उसे, तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने तो मेरे घर और मेरे कबीले वालों को भूख से बचा लिया। तो अब मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे अभी तू अकेले में कह रहा है ना, चल चल करके यही बात मेरे सहाबा के सामने कह दे। अल्लाह अकबर। वो कहा, हाँ मैं कहने के लिए तैयार हूं। वो आया, सहाबा का मजमा मौजूद था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसकी बात से कल तुम्हें तकलीफ पहुंची थी, अब वो क्या कह रहा है जरा सुनो। और उससे फरमाया, क्या मैंने तेरे साथ कोई एहसान किया? कहा, हाँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने मेरे घर और मेरे अहलो अयाल और मेरे कबीले वालों पर बड़ी मेहरबानी की, तंगदस्ती आपने दूर फरमा दी, अल्लाह आपको इसके हवाले से बेहतरीन अजर अता फरमाए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये सुना तो खुश हो गए। अब हुजूर ने जो फरमाया उसे गौर से सुनिए और अंदाजा लगाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही। गौर से सुनिएगा, जो एग्जाम्पल के जरिए सरकार समझाना चाहते हैं। मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है। इस बंदे ने कल मेरे हवाले से जो कहा था, तुम गुस्से में आ गए थे और तुम इसको कत्ल कर देते, ये जहन्नम में चला जाता। लेकिन मैंने क्या किया? मैं इसको जहन्नम में जाने से बचाया। मैं इसे लेकर के गया और इसको मैंने बहुत कुछ दिया, यहां तक कि मैंने इसको राजी कर दिया। ऐ मेरे सहाबियों, जिस तरीके से एक ऊंट अगर भाग जाए, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो ऊंट और भागता है। ऐसे में अगर ऊंट का मालिक आ जाए तो वो सबसे कहेगा, रुक जाओ, मेरे और मेरे ऊंट के दरमियान तुम हाइल न होना। और फिर वो अपनी गोद के अंदर चारा लेकर अपने ऊंट की तरफ बढ़ता है और फिर ऊंट को आवाज देता है। ऊंट अपने मालिक की आवाज सुन करके अपने मालिक की तरफ पलट करके आता है। बस बिल्कुल तुम समझ लो कि तुम मेरे उम्मती के बारे में नहीं जानते, उम्मती को जहन्नम से कैसे बचाया जाए उसका तरीका मैं जानता हूं। अगर तुम गुस्से में आकर कत्ल कर देते, ये जहन्नम में चला जाता, लेकिन मेरी शफ़क़तों ने इसे जन्नत का हकदार बना दिया और जहन्नम में जाने से बचा लिया। इसीलिए बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जिस तरीके से सरकार ने उस देहाती को जहन्नम से बचा लिया और एक सरकश ऊंट को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल पेश फरमाई, काश हम भी वैसे ही भागे हुए ऊंट की तरह हों और हुजूर शफ़क़तों से हमें भी बचा लें और जन्नत में जाने का हमें मुस्तादा फरमा दें। आप अंदाजा लगाएं, उसने अच्छी बात नहीं कही थी हुजूर की शान के अंदर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को टुकराया था, उसके बावजूद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हलाकत से बचा रहे हैं, तकलीफ से बचा रहे हैं, उस पर शफ़क़तों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, मोहब्बत का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, व्हाट इज ह्यूमैनिटी? आज के दौर के अंदर इंसान पूरी दुनिया में नजर आते हैं, इंसानियत कहीं नजर नहीं आती। आपको मालूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ लाए, इंसानियत का दर्स देने के लिए तशरीफ लाए। आज का हाल इतना बुरा हो चुका है कि हम रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो लोग जख्मी को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय वीडियोग्राफी कर। क्या हाल? इंसानियत सिसक रही है, दुनिया सेल्फिश बन रही है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जिंदा किया। एक इंसान को बताया, क्या इंसान, अगर तेरे जिस्म पर कीमती कपड़े भी मौजूद हों और तू समझता है तू इंसान है, नहीं, इंसान तो वो है जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कितने शफीक थे और उम्मत की तकलीफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस हद तक बेचैन कर देती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले इमामत पर हैं। उस जमाने में नन्हे बच्चे और औरतें भी मस्जिद में नमाज के लिए आया करती थी। अल्लाह अकबर। खवातीन की सफ़ें पीछे थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नमाज स्टार्ट ही की और नमाज के स्टार्ट करते ही
पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी नमाज कंप्लीट कर ली। हजरत अबू ज़र ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी तो इतनी जल्दी नमाज खत्म नहीं करते, आज नमाज को इतनी फास्ट आपने कंप्लीट क्यों कर ली? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब नमाज पढ़ा रहा था, एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैंने सोचा बच्चा रो रहा है, उसकी मां नमाज के अंदर बेचैन रहती होगी, मैंने जल्दी से नमाज इसलिए मुकम्मल कर दी ताकि रोते हुए बच्चे को मां अपनी गोद में ले ले। मुझसे किसी बच्चे का रोना नहीं देखा जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये शफकत थी रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मुताल्लिक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें तो आप महसूस करेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे हैं, किसी सफर पर हैं, सहाबा साथ में हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लाह अकबर, एक चिड़िया, एक बर्ड सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर घूम रहा है। सरकार ने उस चिड़िया को घूमते हुए देखा, सहाबा से फरमाया, मेरे साहबियों, इस चिड़िया के अंडे को किसने उठाया? इसलिए कि इस घोंसले के अंदर चिड़िया ने एक अंडा दिया था, तुम में से किसी ने उठाया है? सहाबा ने हुजूर हाँ हमने उठाया है। सरकार फरमाते हैं, ये चिड़िया मेरे ऊपर घूम करके मुझसे फरियाद कर रही है कि मेरा अंडा किसी ने उठा लिया, मेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया। सरकार ने फरमाया, अंडा उसी जगह पे रख दो ताकि इस चिड़िया को सुकून नसीब हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चिड़ियों की तकलीफ न देख सकता हो, जो जानवरों की तकलीफ न देख सकता हो, जो इंसानों की तकलीफ न देख सकता हो, इतने अजीम रसूल के हम उम्मती हैं, वो अपनी उम्मत की तकलीफ कैसे देख सकते हैं? वो अपनी उम्मत की परेशानी को कैसे देख सकते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाहते थे उम्मत मिसवाक को लाजिम पकड़ ले। सरकार को मिसवाक इतनी पसंद थी कि रात सोते थे तो सरहाने पर मिसवाक, चलते थे नाकान के ऊपर मिसवाक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का यूज बहुत करते थे। आप कनाडा में रहते हैं और मुझसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जनरल फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो तो वो तो इजी होता है, लेकिन डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट जरा मुश्किल से मिला करता है। और आप ये भी जानते हैं कि डेंटिस्ट्री की फील्ड के अंदर यहाँ पर किस तरीके से उसको मकाम और मर्तबा हासिल है। जानते हैं आप, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक इस्तेमाल किया करते थे, कसरत से मिसवाक इस्तेमाल करते थे। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मिसवाक का इस्तेमाल करेगा अल्लाह ताला उसका खातिमा ईमान पर फरमाएगा। अल्लाह अकबर, मिसवाक इतनी अहम, मिसवाक के जरिए दांत की सफाई के जरिए इंसान के पूरे वजूद पर अल्लाह ताला शिफा के दरवाजे खोल देता है और न जाने कितनी बीमारियों से इंसान मिसवाक की वजह से बच जाता है। लेकिन मेरे आका को अपनी उम्मत का इतना ख्याल था, हुजूर फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि मिसवाक मेरी उम्मत हर वजू के अंदर इस्तेमाल करे। मैं अपनी उम्मत के लिए हर वजू के लिए मिसवाक जरूरी करार देता, लेकिन उम्मत के लिए यह मशक्कत वाली बात न हो जाए, इसलिए मैंने हर वजू के लिए मिसवाक को कंपलसरी नहीं किया। यानी आप देखें हमारी तकलीफ का हुजूर को कितना ख्याल, हमारी परेशानी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ख्याल। अभी कोरोना का पीरियड गुजरा, थोड़ा सा वक्त गुजरा है कोरोना का, आपने देखा होगा कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस चीज को वायरल किया गया और इस चीज को बताया गया कि आप अपने हाथों को धोया करो। कोरोना के जमाने में हाथ बार बार धोने की ताकीद आ रही थी। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के लोग बीमारियों से बचने के लिए जो तरीका बताते हैं, 1400 साल पहले मेरे आका ने वो तरीका बता दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले हाथ धो लिया करो, और हाथ जब खाने से पहले धो तो धोने के बाद उस हाथ को नैपकिन या टॉवेल या टिश्यू से पोंछना नहीं चाहिए, हाथ भीगा हुआ रहना चाहिए। और खाने के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लो और उसे पोंछ लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तरीका हुजूर ने क्यों बताया? इसलिए बताया कि कहीं कोई बैक्टीरिया हमारे पेट में न चला जाए और हम बीमारी में गिरफ्तार न हो जाएं। एक मां अपने बच्चे का जितना ख्याल नहीं रखती, उससे ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत का ख्याल रख रहे हैं, अपनी उम्मत की फिक्र फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तकलीफ का कितना ख्याल है। सरकार फरमाते हैं, ऐसे टेरेस पे मत सोना जिस टेरेस की बाउंड्री न हो, ऐसे खुले टेरेस पर मत सोना जिसकी बाउंड्री ना हो, इसलिए कि हो सकता है नींद में करवट लेते लेते तुम गिर जाओ, इसलिए कि अगर तुम गिरोगे तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और मैं तुमको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप अंदाजा लगाएं कितना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा ख्याल है। आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पानी पियो तो देख करके पियो, हो सकता है इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिरा हुआ हो और तुम लाशऊरी तौर पर बेख्याली के अंदर उस पानी को पी लो बगैर देखे, जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, उसकी वजह से तुम अजियत में गिरफ्तार हो जाओ। सरकार वहां भी हमारा ख्याल फरमाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें किसने बताई? हमारी परेशानी का हल किसने बताया? हमारी तकलीफ का ख्याल किसके अंदर है? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी छोटी छोटी तकलीफों का ख्याल, हम किसी भी तरीके से मशक्कत में न पड़ जाएं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल फरमाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद को बहुत पसंद फरमाते थे, लेकिन उम्मत के लिए मुश्किल था, इसलिए हुजूर ने तहज्जुद की नमाज को फर्ज नहीं फरमाया, कंपलसरी नहीं फरमाया, इसलिए कि कहीं उम्मत अदा न कर सके या उम्मत के लिए डिफिकल्ट न हो जाए। आप जरा सोचें, ये कौन कर रहा है? ये मदीने के ताजदार कर रहे हैं, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर अपने
एतबार से एक अच्छे ऐसे इंसान जिसके दिल के अंदर रहम का मादा सबसे ज्यादा हो, जो हम्बल हो, जो मैनकाइंड जिसके अंदर हो, अगर तलाश करेंगे तो सबसे अव्वल नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रखते हुए नजर आते हैं। आप जानते हैं एक रिसर्च स्कॉलर ने कोशिश की, जो क्रिश्चियन था, कि मैं देखूं कि दुनिया में जितने भी लोग आए उन सारे लोगों के अंदर सबके वाकयात का मुताला करने के बाद मैं जरा महसूस कर सकूं कि नंबर 1 पर किसको जगह दी जाए। उसने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ी, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ी, सबकी जिंदगी के वाकयात को उसने जमा किए। और जब सारों के वाकयात को जब वो पढ़ चुका और पढ़ने के बाद जब हुजूर की जिंदगी का वाकया पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसने कहा अगर सबसे बड़े इंसानियत के गमख्वार की हैसियत से मैं किसी को नंबर 1 पे रख सकता हूं तो वो सिर्फ आमिना का लाल है, मदीने का ताजदार है। उस हवाले से मैं एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इंसानों के लिए हमदर्द और इंसानों के खैर ख्वाह थे। आइए मैं आपको बताऊं। उसने वाकयात का मुताला किया, सबकी जिंदगी के वाकयात जमा किए, स्टडी की, सबकी मेहरबानियों के वाकयात नजर आए, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अजीम वाकया उसके सामने आया। वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसने देखा एक वाकया हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, देखा कुछ बच्चे खेल रहे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुक गए, उन बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे में वो खेलने वाले जो बच्चे थे, उन खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे का बाप वहां पर आया और उसने अपने बेटे को आवाज दी, ऐ मेरे बेटे। सरकार ने उसे रोक लिया, मत बुलाओ। उस शख्स से फरमाया मत बुलाओ, मत बुलाओ अपने बच्चे को। वो अर्ज करता है हुजूर मुझे मेरे बेटे का काम है, मेरा बेटा है, मैं आवाज दे। रिसर्च स्कॉलर वो लिखता है हुजूर ने उसे मना कर दिया कि तू अपने बच्चे को मत आवाज दे। जब उस शख्स ने पूछा कि हुजूर आप मुझे आवाज देने से क्यों मना कर रहे हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन खेलने वाले बच्चों में कुछ बच्चे यतीम हैं और जब तू अपने बच्चे को आवाज देगा तो इन यतीम बच्चों को अपना बाप याद आ जाएगा, जिससे उनका दिल दुखेगा। मैं किसी यतीम का दिल दुख जाए मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने तुझे मना किया कि अपने बच्चे को आवाज न दे। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा दिल रखने वाला और ऐसी शफकत फरमाने वाला कायनात में हुजूर के अलावा कोई दूसरा पैदा हुआ हो तो मुझे बता दे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मत पर थोड़ी सी भी तकलीफ आए तो सरकार की तबीयत बेचैन हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर यह गिरा गुजरता है। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत कुरान करते करते पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारका पर पहुंचे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात इस आयत करीमा की तिलावत के अंदर हुजूर ने गुजार दी और अपने रब से अपनी उम्मत के बारे में दुआ करते हुए पूरी रात रोते रोते गुजार दी। अब आप एक वाक़े को खास तौर पर समाअत फरमाएं और उसके बाद अपनी किस्मत पर नाज करें। जहां कोई काम नहीं आएगा वहां मदीने के ताजदार काम आएंगे, जहां कोई पुरसाने हाल न होगा वहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें काम आएंगे। आप देखिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर आए, सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलां नबी के उम्मती को मैंने जहन्नम में देखा। सरकार चुप रहे। फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यके बाद दिगरे अंबिया किराम का जिक्र किया और कहा फलां नबी के उम्मती को मैंने जहन्नम में देखा, फलां नबी के उम्मती को मैंने जहन्नम में देखा। यहां तक कि हजरत मूसा का जिक्र भी किया और आखिर में कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत ईसा की उम्मतियों को भी मैंने जहन्नम में देखा। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम चुप हो। तब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? इतना कहना था कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, मदीना छोड़ दिया, सर निकल गए और मदीने मुनव्वरा को छोड़कर एक पहाड़ की तरफ चले गए। सहाबा हुजूर को तलाश कर रहे हैं, कहां गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह से लेकर रात तक हुजूर को तलाश करते रहे, हुजूर का पता न मिला। सेकंड डे तलाश के लिए निकले, हुजूर का पता न मिला। मदीने के घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए कि बगैर दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम खाना कैसे खाएं। इसलिए कि जिनकी ज़िंदगी की सुबह दीदार मुस्तफ़ा से होती, जिनकी रात हुजूर के जलवों को देखकर हुआ करती थी, वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर कैसे खाना तनाबुल कर सकते थे। अल्लाहु अकबर। तलाश में निकलते हैं, सिद्दीक़ अकबर सुबह से निकलते हैं हुजूर की तलाश में, शाम को वापस आते हैं, हुजूर नहीं मिलते। दिनों रात तलाश कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं मिलता। 3 दिनों रात तक हुजूर को तलाश करने के बाद जब सरकार का पता नहीं मिलता तो सिद्दीक़ अकबर मदीने से बाहर निकलते हैं तलाश के अंदर। ये कहाँ चले गए हुजूर? जब तलाश करते करते मदीने से बाहर निकलते हैं तो एक चरवाहा मिलता है जो बकरियां चरा रहा था। उसको देखने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तूने हमारे आका को देखा है? उसने कहा तुम्हारे आका को तो हमने नहीं देखा।
हाँ अलबत्ता इतना मैं ज़रूर तुम्हें बता सकता हूँ, ये देखो पहाड़ में जो गार है ना, उस गार से 3 दिन से कोई इस तरीके से बिलक बिलक के रो रहा है कि उसके रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। सिद्दीक अकबर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके रो रहे हैं, उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या रब रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर अल्लाह आपकी उम्मत के हवाले से आपकी खुशी को कभी नहीं टालेगा, सरकार सद्दे से सर उठाएं, चलें, मदीने वाले आपके दीदार के बगैर खाना नहीं खा रहे, और चलें सरकार। सरकार ने सर नहीं उठाया। सिद्दीक अकबर पहुंचे खातून जन्नत के पास और फरमाया, फातिमा मैंने हुजूर का पता तो लगा लिया है, लेकिन हुजूर आने के लिए तैयार नहीं, अब तुम ही चलो, तुम मनाकर हुजूर को ला सकती हो। खातून जन्नत पहुंचती हैं, सरकार के कदमों में सर रख देती हैं। अब्बा जान अगर आपने सद्दे से सर नहीं उठाया तो आपके कदमों से फातिमा भी अपना सर नहीं उठाएगी, बस इतना सुनना था। सरकार ने अपना सर मुबारक सद्दे से उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, है कोई ऐसी हमारी फिक्र करने वाला? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? ये सिर्फ हुजूर की जात है, ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिन्हें सबसे ज्यादा हमारी फिक्र है कि हम किसी तरीके से भी जहन्नम से बचकर जन्नत के मुसाफिर बन जाएं। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? एक बच्चा, उससे मां तो यह जरूर कहती है, बेटा मुझे नाराज मत करना, मैंने तेरे लिए 9 महीने तक मैंने तुझे उठाकर अपने पेट में रखा था। मां यह जरूर कहती है कि मैंने 2 साल तक तुझे दूध पिलाया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मां ना कब्र में काम आएगी ना हश्र में काम आएगी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मां के सिलसिले में आप अपने दिल में रहमदिली न रखें, मां की मोहब्बत को फौकियत न दें, ऐसा मैं नहीं कहता। मां की अजमतों का एहतराम अल्लाह ने तो जन्नत मां के कदमों के नीचे रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे है। मां का इतना ऊंचा मकाम है, लेकिन कयामत में मां भी अपने बच्चे से भागे। मां कयामत में अपने बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं करे, और वो बेटा जो मां की हर तकलीफ को गवारा नहीं कर सकता था, वो भी कयामत के दिन अपनी मां को अलोन छोड़ देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कयामत में अगर कोई सपोर्ट करे, मेरे आका सल्लल्लाहु, इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, कयामत में सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा मशक्कत में पड़ना हुजूर पर इतना गिरा, इतनी तकलीफ, और अल्लाह अकबर, सरकार को किस चीज की सबसे ज्यादा हिर्स थी? आज आपको भी लालच है, मुझे भी लालच है, दुनिया के हर इंसान को लालच है, माल की लालच, और हुजूर को भी लालच थी इस चीज की। हरीस मेरे सरकार इस चीज के हरीस थे कि उम्मती सरकार के सारे मोमिनीन जन्नत में दाखिल हो जाए। आप सोचो, हम दुनिया के लालची हैं, हुजूर हमारे लिए हरीस थे इस एतबार से कि हुजूर के सारे गुलाम, सारे नाम लेवा जन्नत में दाखिल। आप जरा सोचो, ताइफ के बाजार में हुजूर पर इतने पत्थर बरसाए गए कि हुजूर की नालैन शरीफ ऊन से तर हो गई, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ के फरिश्ते को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को सलाम पेश करो और मेरे महबूब से कहो कि जिन लोगों ने तुमको सताया है, आप अगर हुक्म दे दें तो पहाड़ उठा करके इन पर डाल दिया जाए ताकि ये सब हलाक हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के फरिश्ते से कहते हैं, नहीं, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, ये मुझे नहीं जानते, हो सकता है इनकी नस्ल से कोई ऐसा पैदा हो जो कलेमा पढ़ने वाला हो और जन्नत का हकदार बन जाए। जरा गौर, मैं पूरे यकीन के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहने में हक बजानी हूं कि 1500 साल हुजूर को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए हो गए, लेकिन कायनात हुजूर जैसा मेहरबान दुनिया में कोई दूसरा इंसान पेश नहीं कर सकता। न सरकार किसी के गम को देख सकते थे, न सरकार किसी की तकलीफ को देख सकते थे, न सरकार किसी को मुसीबत में देख सकते थे। जान के दुश्मनों पर भी सरकार मेहरबान थे, उन पर भी करम नवाजियां फरमाते थे, उन पर भी एहसानात फरमाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा लगाएं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतें दी गई। मक्का मुकर्रमा के अंदर सरकार के रास्ते में कांटे बिछाए गए, पुश्त अनवर पर ओजड़ी रखी गई, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लफ्जों के तीर बरसाए गए, लेकिन हर नबी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दुआएं दी। ये दुआएं यानी हर नबी को एक दुआ ऐसी अता फरमाई, जब तुम चाहो ये दुआ कर लो, ये दुआ तुम्हारे लिए कबूलियत की सनद रखती है। अंबिया की सारी दुआ कबूल होती है, लेकिन एक एक दुआ हर नबी को अता फरमाई। हर नबी ने वो दुआ दुनिया में कर ली, लेकिन तकलीफ कितनी, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, तकलीफ कितनी, उजड़ी पीठ पे रखी जा रही है, तकलीफ कितनी, लफ्जों के तीर चलाए जा रहे हैं, तकलीफ कितनी, सोशल बाइकाट किया जा रहा है, तकलीफ कितनी, मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ रही है। इतनी तकलीफ के अंदर अगर हुजूर चाहते वो दुआ कर लेते कि अल्लाह जो दुआ तूने मुझे अता फरमाई है ना, मेरे मौला मैं दुआ करता हूँ मेरे सारे दुश्मन को तबाह कर दे। लेकिन जब उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार से अर्ज़ किया कि सरकार हर नबी को एक दुआ दी गई, आपको भी एक दुआ दी गई, आपने ताइफ की तकलीफ में वो दुआ क्यों नहीं की? तो मेरे आका फरमाते हैं उस दुआ को मैंने क़यामत के लिए छोड़ रखी है, क़यामत में जब मेरी उम्मत तकलीफ में होगी तो मैं अपनी उम्मत के लिए क़यामत में वो दुआ कर दूँगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा,
याद उसकी अपनी आदत। आप मुझे बताओ, है कोई ऐसा मेहरबान? हम लोगों का हाल तो ये होता है कि थोड़ी सी मुसीबत आई तो हम ये कहते हैं, अल्लाह मैंने फलां जगह चैरिटी की थी, उसके सदक़े में करम, मैंने इतने उम्रे किए, उसके सदक़े में करम। लेकिन या रसूल अल्लाह की अज़मतों पर कुर्बान कि आपको अपनी उम्मत से कितना प्यार है कि खुद की तकलीफ तो गवारा कर लेते हैं, उम्मत की तकलीफ गवारा नहीं। फिर भी इस उम्मत का हाल क्या है? इस उम्मत का हाल ये है, सुबह हुजूर की नाफरमानी से और रात भी हुजूर की नाफरमानी से। सुबह भी कहीं और दिल लगा कर बैठे होते हैं, रात भी कहीं और दिल लगा कर बैठे होते हैं। याद रखना, इस दुनिया की जिंदगी को परमानेंट समझने वालों, ये दुनिया टेम्पररी है। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। ऐसा जुमला लास्ट सेंटेंस के तौर पर आज की गुफ्तगू का मैं आपके सामने पेश करता हूं। जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी माँ बाप के हों, भाई बहन के हों, मियाँ बीवी के हों, दोस्त अहबाब के हों, रिश्तेदार के, ये सारे रिश्ते टेम्परेरी हैं। परमानेंट रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से। परमानेंट रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से। कब्र में नहीं पूछा जाएगा किसका बेटा है, पूछा जाएगा किसका बंदा है। यकीनन माँ बाप, रिश्तेदार और जिन लोगों के साथ रिश्ता जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनसे इस दुनिया के अंदर रिश्ता जोड़ के रखो। लेकिन सबसे ज्यादा ताल्लुक किसी से मजबूत करना है, वो अल्लाह से करना है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप जानते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मुसलमानों के सीने में इस्लाम एक बुझते हुए दिए की तरह है। एक जैसे लैंप बुझने वाला होता है ना, उस तरीके की पोजीशन बन चुकी। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आदमी आजादी चाह रहा है। और खास तौर पर यूनी में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको इस्लाम अब खटकता है। इल्ला माशा। किस लिए खटकता है? यार लड़की से फ्रेंडशिप मत करो, शराब न पियो, ये मत करो, वो मत करो। दूसरे मज़ाहिब के लोग तो सारी अय्याशियां करते हैं और हमारे अब्बा कहते हैं, मौलाना कहते हैं कि यार ये हराम है, ये हराम है। ये इतना सारा रिस्ट्रिक्शन दुनिया आज़ादी से इंजॉय कर रही है और हमारे लिए इतना रिस्ट्रिक्शन, ये इस्लाम में इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है? ये सवाल, ये डाउट, ये तकलीफ। खुदा के बंदो, दुनिया फना होने वाली, हमेशा रहने वाली नहीं। हमारे लिए ये दुनिया की जिंदगी एक निप्पल की तरह है। बहुत अच्छी तरह से, एक बच्चा जब रोता है और माँ काम में बिजी होती है और बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो थोड़ी सी तसल्ली के लिए उसके मुंह में निप्पल रख देती। तो बच्चा थोड़ी देर के लिए तो निप्पल चूस लेता है, लेकिन परमानेंट सुकून उसे नहीं मिलता। उसे सुकून उस वक्त मिलता है जब माँ उसे अपने सीने से लगाकर दूध भी पिलाती है और उसे अच्छी तरह से थपकियां देकर सुलाती है। सुन लो, ये दुनिया टेम्पररी रिलीफ की जगह है, असल रिलीफ और आराम की जगह तो आखिरत है। आखिरत है जहां परमानेंट आराम है, जहां सुकून ही सुकून है। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया में जीने के लिए कुछ ना करो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, दुनिया ही के लिए सब कुछ मत करो, आखिरत के बारे में भी फिक्र करो, जहां हमेशा